हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में आपका स्वागत है। आज हम प्रैक्टिस सेट 12 का स्टडी करेंगे और प्रैक्टिस सेट 12 में हमें मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शंस का स्टडी करना है। मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शंस के एग्जांपल बहुत इजी होते हैं। इसमें हमें न्यूमरेटर्स का मल्टीप्लिकेशन करना होता है और डिनोमिनेटर्स का मल्टीप्लिकेशन करना होता है। ठीक है, चलो क्वेश्चन 1 करेंगे। क्वेश्चन 1 इज मल्टीप्लाई और यहां पर हमें 8 एग्जांपल्स करने हैं। ठीक है, तो उसमें से फर्स्ट एग्जांपल करेंगे प्रैक्टिस सेट 12 क्वेश्चन 1 मल्टीप्लाई एंड फर्स्ट एग्जांपल इज 7/5 इंटू 1/4। ये 7/5 फर्स्ट फ्रैक्शन है इंटू 1/4 सेकेंड फ्रैक्शन। अब देखो यहां पर हमें न्यूमरेटर्स का मल्टीप्लिकेशन और डिनोमिनेटर्स का भी मल्टीप्लिकेशन करना होता है। ठीक है, तो देखो आंसर न्यूमरेटर में न्यूमरेटर्स का मल्टीप्लिकेशन दैट इज 7 इंटू 1 और डिनोमिनेटर में डिनोमिनेटर्स का मल्टीप्लिकेशन दैट इज 5 इंटू 4। नेक्स्ट न्यूमरेटर्स का मल्टीप्लिकेशन 7 1 जा 7 डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में मल्टीप्लिकेशन 5 4 जा 20 एंड दिस इज द आंसर। मल्टीप्लिकेशन ऑफ these two given fractions is 7/20। नेक्स्ट सेकेंड एग्जांपल 6/7 into 2/5 that is equal to 6 into 2 divided by 7 into 5। न्यूमरेटर्स का मल्टीप्लिकेशन और ये डिनोमिनेटर्स का भी मल्टीप्लिकेशन। 6 2 are 12 divided by 7 5 are 35 and this is the answer। Next third example, first fraction is 5/9 into second fraction 4/9 that is equal to 5 into 4 divided by 9 into 9। okay, next 5 4s are 20 divided by 9 9s are 81 and this is the answer। next fourth example 4/11 into 2/7। न्यूमरेटर में 4 into 2 डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में 11 into 7। नेक्स्ट 4 2s are 8 डिवाइडेड बाय 11 7s are 77 एंड दिस इज द आंसर। ओके, तो इस तरह से ये क्वेश्चन 1 के 4 एग्जांपल्स हो गए। इसके बाद नेक्स्ट 4 एग्जांपल्स करेंगे। चलो अभी एग्जांपल 5 करेंगे। एग्जांपल 5 इज 1/5 into 7/2 that is equal to 1 into 7 divided by 5 into 2 that is equal to 1 into 7 7 divided by 5 into 2 10 and this is the answer 7/10। next न्यूमरेटर में मल्टीप्लिकेशन 9 into 7 डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में मल्टीप्लिकेशन 7 into 8। अब देखो यहां पर 7 न्यूमरेटर में है और 7 डिनोमिनेटर में भी है, तो ये 7 7 हम कैंसिल कर सकते हैं। 7 1 जा 7 7 1 जा 7। देखो 7 1 जा 7 7 1 जा 7, तो ये 7 से हमने ये 7 7 को डिवाइड कर लिया, तो न्यूमरेटर में क्या रह गया 9 into 1 9 into 1 डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में 1 into 8। तो लास्ट में हमें मिलेगा 9 1 जा 9 डिवाइडेड बाय 1 into 8 8 एंड दिस इज द आंसर 9/8। तो इस तरह से न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में अगर कुछ कैंसिल होता है तो भी हम कैंसिल करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल 7 5 into 6 डिवाइडेड बाय 6 into 5। अब देखो यहां पर 6 6 कैंसिल हो जाएंगे, 6 1 जा 6 6 1 जा 6। ये 5 5 भी कैंसिल हो जाएंगे, 5 1 जा 5 5 1 जा 5। तो न्यूमरेटर में क्या रह गया 1 into 1 डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में भी 1 into 1। सो 1 into 1 is 1 अपॉन डिनोमिनेटर में 1 into 1 is 1 and 1/1 simply one can write 1 and this is the answer। next example 8 6 into 3
डिवाइडेड बाय 17 इंटू 2। अब यहां पर देखो ये 2 से हम इस 6 को डिवाइड कर सकते हैं। 2 और 6 2 के टेबल में आते हैं, तो 2 से डिवाइड कर सकते हैं। 2 1 जा 2 और 2 3 जा 6। ओके, अब उसके बाद और कुछ कैंसिल नहीं होगा, तो न्यूमरेटर में क्या है 3 इंटू 3 और डिनोमिनेटर में 17 इंटू 1। 3 3 जा 9 डिवाइडेड बाय 17 1 जा 17 एंड दिस इज द आंसर 9 अपॉन 17। ओके, तो इस तरह से क्वेश्चन 1 कंप्लीट हो गया। इसके बाद करेंगे क्वेश्चन 2। चलो अभी क्वेश्चन 2 करेंगे। क्वेश्चन 2 इज अशोक राव प्लांटेड बनानास on 2/7 of his field of 21 acres. What is the area of banana plantation? तो यहां पर हमें एरिया ऑफ बनाना प्लांटेशन फाइंड करना है। यानी बनाना प्लांटेशन कितने एरिया पर हुआ है वो हमें फाइंड करना है। तो बनाना प्लांटेशन कितने एरिया पर हुआ है 2/7 ऑफ 21 एकर्स। 21 एकर्स जो फील्ड है उसके 2/7 एकर्स फील्ड में बनाना प्लांटेशन हुआ है। तो यहां पर हमें आंसर फाइंड करने के लिए 2/7 से 21 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो हमें एरिया ऑफ बनाना प्लांटेशन मिल जाएगा। ठीक है, तो चलो आंसर लिखेंगे। एरिया ऑफ बनाना प्लांटेशन is equal to 2/7 of 21 acres। ये जो 21 एकर्स है उसके 2/7 पार्ट पर बनाना प्लांटेशन हुआ है एंड देयरफॉर 2/7 ऑफ 21 एकर्स। नेक्स्ट 2/7 ये ऑफ का मतलब होता है इनटू एंड देयरफॉर 2/7 इनटू 21। ओके, तो ये मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शंस हो गया। 21 का डिनोमिनेटर कुछ नहीं यानी हम 1 समझ सकते हैं। अब देखो यहां पर 2 इंटू 21 डिवाइडेड बाय 7 आएगा। यहां पर डिनोमिनेटर 1 है तो 7 1 7 हो गया। अब ये डिनोमिनेटर में 7 है और न्यूमरेटर में 21 है, तो 7 से 21 को हम डिवाइड कर सकते हैं। 7 1 7 7 3 21। फिर नेक्स्ट न्यूमरेटर में क्या रह गया 2 एंड 3, तो 2 3 6 डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में 1 एंड 6 अपॉन 1 मींस 6 एकर्स। इसका मतलब बनाना प्लांटेशन 6 एकर्स फील्ड पे हुआ है एंड देयरफॉर फाइनल आंसर एरिया ऑफ बनाना प्लांटेशन इज इक्वल टू 6 एकर्स। ठीक है, तो अशोक राव ने 6 एकर्स फील्ड पर बनाना प्लांटेशन किया है। ठीक है, तो इसके बाद करेंगे थर्ड एग्जांपल। चलो अभी क्वेश्चन 3 करेंगे। क्वेश्चन 3 इज ऑफ द टोटल नंबर ऑफ सोल्जर्स इन आवर आर्मी 4/9 आर पोस्टेड ऑन नॉर्थर्न बॉर्डर एंड 1/3 ऑफ देम ऑन द नॉर्थ ईस्टर्न बॉर्डर। If the number of soldiers in the north is 5,40,000, how many are posted in the northeast? तो देखो यहां पर क्वेश्चन को हमें थोड़ा इजी करके समझना बहुत जरूरी है। क्वेश्चन में ओनली 2 ही बॉर्डर मेंशन किए हैं। ये नॉर्थ बॉर्डर को ही नॉर्थर्न बॉर्डर कहते हैं। इसका मतलब है नॉर्थर्न बॉर्डर एंड नॉर्थ बॉर्डर एक ही है। और उसके बाद ये नॉर्थ ईस्ट बॉर्डर को ही नॉर्थ ईस्टर्न बॉर्डर कहते हैं। इसका मतलब ये नॉर्थ ईस्टर्न बॉर्डर एंड नॉर्थ ईस्ट बॉर्डर एक ही है। ठीक है, अब इसके बाद देखो यहां पर हमें नॉर्थ बॉर्डर में कितने सोल्जर्स हैं वो दिया है। नॉर्थ बॉर्डर में 5,40,000 सोल्जर्स है एंड नॉर्थ ईस्ट बॉर्डर में कितने सोल्जर्स है हमें फाइंड करना है। हाउ मेनी सोल्जर्स आर पोस्टेड इन नॉर्थ ईस्ट बॉर्डर, तो नॉर्थ ईस्ट बॉर्डर के सोल्जर्स फाइंड करना है। तो देखो उसके लिए हमें कंडीशन दिया है। कंडीशन हमें क्वेश्चन में बोला है नॉर्थ बॉर्डर में जितने सोल्जर्स हैं उसके 1/3 सोल्जर्स नॉर्थ ईस्ट बॉर्डर में है। देखो तो कंडीशन समझ में आ गया। नॉर्थ ईस्ट बॉर्डर में कितने सोल्जर्स हैं? सोल्जर्स इन नॉर्थ ईस्ट बॉर्डर
इज इक्वल टू 1/3 ऑफ सोल्जर्स इन नॉर्थ बॉर्डर। तो ये कंडीशन हमें समझ में आ गया। हाँ, तो कंडीशन का यूज करेंगे और ये 5,40,000 जो दिया है नॉर्थ बॉर्डर के सोल्जर्स, उसके 1/3 सोल्जर्स हम फाइंड करेंगे तो नॉर्थ ईस्ट बॉर्डर के सोल्जर्स हमें मिल जाएंगे। देखो आंसर लिखेंगे, सबसे पहले ये मेंशन करेंगे नॉर्थ बॉर्डर के सोल्जर्स इन नॉर्थ बॉर्डर इज इक्वल टू 5,40,000 और उसके बाद ये कंडीशन सोल्जर्स इन नॉर्थ ईस्ट बॉर्डर इज इक्वल टू 1/3 ऑफ सोल्जर्स इन नॉर्थ बॉर्डर। हाँ, देखो नॉर्थ ईस्ट बॉर्डर में कितने सोल्जर्स हैं, नॉर्थ बॉर्डर में जितने हैं उसके 1/3 एंड देयरफॉर 1/3 ऑफ सोल्जर्स इन नॉर्थ बॉर्डर। तो ये कंडीशन हमने मेंशन कर दिया। ठीक है, अब आगे हमें ये फाइंड करना है सोल्जर्स इन नॉर्थ ईस्ट बॉर्डर। तो 1/3 इंटू, ये ऑफ का मतलब यहां पर मल्टीप्लीकेशन होता है, इंटू सोल्जर्स इन नॉर्थ बॉर्डर। तो सोल्जर्स इन नॉर्थ बॉर्डर कितने हैं, 5,40,000। ठीक है, अब यहां पर 5,40,000 का डिनोमिनेटर कुछ नहीं है, हम 1 लेंगे तो ये फ्रैक्शंस का मल्टीप्लीकेशन यहां पर हमें करना पड़ेगा। 1 इंटू 5,40,000 करेंगे तो 5,40,000 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 3 इंटू 1 करेंगे तो 3। अब उसके बाद ये डिनोमिनेटर में जो 3 है इससे हम ये 54 को डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, देखो 3 1 जा 3, न्यूमरेटर में भी 3 1 जा 3, 5 में से 3 जाएंगे तो यहां पर 2 रहेंगे, 24 हो जाएंगे। 3 8 जा 24 और ये ऊपर के 4 0 एज इट इज। ठीक है, तो ये कितना आंसर आ गया, 1,80,000 अपॉन 1। तो इसको ही हम 1,80,000 लिख सकते हैं, दैट इज इक्वल टू 1,80,000। ठीक है, देखो ये कैसे किया हमने ये डिवीजन, 5,40,000 डिवाइडेड बाय 3। ये थोड़ा मैं रफ में भी आपको बता सकता हूं, 3 से हमने 5,40,000 को डिवाइड किया। ठीक है, देखो 3 1 जा 3, 5 में से 3 जाएंगे तो 2 रहेंगे, ऊपर से 4 लेंगे, फिर 3 8 जा 24, फिर यहां पर 0 रहेगा। ठीक है, और ये ऊपर में 4 0 है, वो आंसर में हम ले सकते हैं। इस तरह से 1,80,000। ठीक है, तो ये रफ वर्क आपको आंसर में लिखने की जरूरत नहीं है, जस्ट ऐसे किया हुआ आपको समझने के लिए मैंने बताया। तो ये आ गया सोल्जर्स पोस्टेड इन नॉर्थ ईस्ट बॉर्डर। तो लास्ट में हम लिखेंगे देयरफॉर soldiers posted in northeast border is equal to 1,80,000। ठीक है, तो ये जो रफ में हमने डिवीजन किया था वो आपको आंसर में लिखने की कोई जरूरत नहीं। तो इस तरह से क्वेश्चन 3 हमारा कंप्लीट हो गया और प्रैक्टिस सेट 12 भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम प्रैक्टिस सेट 13 का स्टडी करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।